इलाके से गुजरते जाएंगे तो हर इलाके से आजादी मार्च में लोग शामिल होते जाएंगे। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा की तो हालत इस वक्त लंदन में काबिल रहम हो। जब मेरा लीडर इमरान खान इस्लामाबाद दाखिल होगा और पाकिस्तान के तूलो अर्ज से काफिले इस्लामाबाद में दाखिल होंगे, इस्लामाबाद छोटा पड़ जाएगा। जैसे वो मुझे क्यों निकाला, तो वो एक फ्लॉप सीन था, इसलिए कि वो जो जंग थी, वो जो बयानिया था, वो जाती मफादात पर मबनी था। अब आजादी का जो भूत है वो सर चढ़कर आपको बोल रहा है, उसका जो नशा है वो सर चढ़कर बोल रहा है। वाकई अब इस हकीकी आजादी मार्च से जो लोगों ने उम्मीदें लगा रखी हैं, इससे वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इंडियन बातें मार्शल लॉ को पसंद करेंगी इमरान खान को इंतखाबात देने के मुकाबले में। पंजाब अब इस वक्त पीटीआई के लिए बोल रहा है, पूरा पाकिस्तान इमरान खान के पीछे खड़ा है। इमरान खान बहुत पॉपुलर हो गए हैं और सियासी उनकी शिकस्त हो चुकी है, उनका बयानिया भी लोगों ने कबूल नहीं किया। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन। मेरे सारे कॉलीग्स भी मेरे साथ मौजूद हैं। हम जीटी रोड की बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले आपको बताती जाऊं कि उस्मान डार जो हैं वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनका मौक़िफ़ भी लेते हैं। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? मैं ठीक, कैसे है? पता है आपको, मैं आज ही याद कर रही थी, मैं सोच रही थी टाइगर्स के टाइगर कहाँ हैं, यानी कि उस्मान डार। मैं तो मसरूफ हूँ सियालकोट में, क्योंकि हाँ साहब ने कहा था लॉन्ग मार्च लेके सियालकोट आएंगे। हम यहाँ तैयारियों में लगे हैं और देखिए अब क्या होता है, इसलिए कि आज हमारा लॉन्ग मार्च पहुंचना था गुजरावाला, उसका पड़ाव था, लेकिन इतना ज्यादा पाकिस्तानियों का समझ लें कि एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस है, हजारों नहीं अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की तादाद में ये अजीम पाकिस्तानी निकले हैं। तो आज तो मरीदके भी नहीं पहुंच पाए और कल सुबह मरीदके से आगाज होगा। तो अभी तो कह लें जो हमारा एक प्लान था उससे हम पीछे हैं। तो देखें सियालकोट का फाइनल कल बताएंगे हाँ साहब के वो आ रहे हैं या सीधा निकलेंगे। तो इसलिए मैं जरा यहाँ सियालकोट तैयारियों में तो उस्मान, वैसे ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है ना एक तरह से इलेक्शन। वैसे 6 महीने से खान साहब का आवाम से कभी एक लम्हा भी राब्ता तो नहीं टूटा। वो किसी ना किसी तरह माशाल्लाह सो फुल ऑफ एनर्जी, चले अल्लाह उन्हें जिंदगी सेहत दे, कि वो ही इज बीन कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये बड़ा अच्छा प्लान है कि इलेक्शंस के तरफ तो जाएगा ही मुल्क, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन पूरा पंजाब का टूर भी हो जाएगा। हर इलाके से गुजरते जाएंगे तो हर इलाके से आजादी मार्च में लोग शामिल होते जाएंगे। देखिए, मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा लीडर इमरान खान है। देखिए, अगर हम PMLN को देखें तो मियाँ साहब कहाँ हैं? उनकी लीडरशिप तो लंदन बैठी है, मुल्क छोड़ के, वर्कर्स को तनहा छोड़ के। अल्लाह ताला की जात के बाद मैं समझता हूँ कि अगर मेरे लीडर इमरान खान फ्रंट से लीड नहीं करते और जैसे ही 10 अप्रैल को वो वज़ारत उज़्मा से उतरते हैं और रिलैक्स करते, घर बैठ जाते, या दीगर जमातों में जो हम देखते हैं कि लीडरशिप जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करती है और कारकुनान मायूस होते हैं, और उन्होंने आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, वो अवाम मेरे जलसे किए, 60-70 से ज्यादा जलसे किए उन्होंने गुज़श्ता 5 से 6 माह में। फिर उसके बाद जिस तरह आप लॉन्ग मार्च लेके निकले हैं, एक अनथक मेहनत और ना रुकने वाला सिलसिला था, एक कमिटमेंट थी, मैं समझता हूँ एक उनकी कंटिन्यूटी थी और एक कंसिस्टेंसी जिसको मैं कह सकता हूँ अपनी कमिटमेंट की, और उन्होंने जो अवाम के साथ एक मूवमेंट की, पब्लिक मोबिलाइजेशन की। आज यही वजह है कि ये एक गैर मामूली नवीयत का लॉन्ग मार्च हो रहा है। आपने जैस्मिन पहले भी लॉन्ग मार्च कवर किए होंगे माजी में, लेकिन ये जो तादाद लाहौर में निकली है, अगर आप उसको कंपेयर मियां नवाज शरीफ के वोकला लॉन्ग मार्च से भी करें, उससे बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं। और लाहौर के नहीं, उससे भी कोई कंपैरिजन नहीं है उस्मान। मैंने वो भी कवर की है, मैंने 20 साल में बड़ी मार्चें कवर की हैं, कोई कंपैरिजन नहीं। उसके पीछे भी बड़े लोग थे और बड़े प्लान तरीके से लोग आए थे, उसमें तो पूरे वुकला बरादरी थी, वरना उसमें भी मियां साहब के साथ कोई ना निकलता। तो मुझे अगर आप अगर मुझसे पूछें तो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा की तो हालत इस वक्त लंदन में काबिल रहम होती। वो जो ये मनाजर देख रहे हैं, जो विजुअल्स देख रहे हैं, जो लाहौरियों ने उनका धड़न तख्ता किया है कल, और खुद को ये तख्ते लाहौर के वारिस कहते थे, और जो लाहौरी बाहर निकले हैं, और जैसे 2 दिन में हम मरीद के नहीं पहुंच सके, और मुझे नहीं लग रहा कि अगले 10 दिन जिस तरह ये सिलसिला चल रहा है, 4 नवंबर हमारा टारगेट है इस्लामाबाद का, और हम वहाँ पहुंच सके। और दूसरी अहम बात यह है
कि मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर ये जो लॉन्ग मार्च देख रहा हूँ, जिस तरह की मैं गैदरिंग देख रहा हूँ, और अभी ये एक डिवीजन का लॉन्ग मार्च है, लाहौर डिवीजन का। कल से गुजरांवाला डिवीजन शुरू होगा। ये ना ही इसमें साउथ पंजाब है, ना ही सिंध के काफिले हैं, ना ही वेस्ट पंजाब की साइड से हैं, ना ही केपी है, ना ही जीबी है, ना ही एजे के है। आप उस दिन जब मेरा लीडर इमरान खान इस्लामाबाद दाखिल होगा और पाकिस्तान के तूलो अर्ज से काफिले इस्लामाबाद में दाखिल होंगे, इस्लामाबाद छोटा पड़ जाएगा जैस्मीन, इस्लामाबाद छोटा। यही बात तो समी इब्राहिम साहब भी कर रहे थे, यही बात इमरान रियाज भी कर रहे थे। सारे मेरे सीनियर कॉलीग्स मौजूद हैं यहाँ पर। कहाँ चले गए उस्मान? कॉल ड्रॉप हो गई है। आवाज आ रही है? नहीं, कॉल शायद ड्रॉप हो गई। समी इब्राहिम साहब, समी भाई, मैं तो आपने जीटी रोड की बात की ना, तो मुझे एक बात याद आ गई है। आपको याद है एक मार्च निकला था, मुझे क्यों निकाला? ना हंसा करे और ना हंसाया करे लोगों को रात को सोने के टाइम पे। मुझे क्यों निकाला, वो मैंने उसमें एक ट्वीट की थी, अब वो मैं पुरानी ट्वीट ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही, कि आपने कहा था मैं ऐसे जाऊंगा वैसे जाऊंगा। जीटी रोड से आप 172 की स्पीड पे गए, 15 मिनट में आप लाहौर पहुंच गए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे क्यों निकाला कि मार्च में क्यों उनके साथ कोई अवाम नहीं निकली। वैसे मुझे ये बताएं, सिर्फ वो बेचारी मारवी मेमन साहिबा को मैंने देखा, उन्होंने काफी तगोदो की, ट्रक पे भी चढ़ी, चीखो पुकार भी की। अब वो उनका पता नहीं पार्टी में कहीं है या नहीं है, लेकिन बस उनके अलावा और कोई नहीं था। एक वो थी और एक मुझे क्यों निकाला था। हाँ बिल्कुल, कोई नहीं है, वो भी पार्टी में नहीं है। वो मुझे क्यों निकाला, तो वो एक फ्लॉप सीन था, इसलिए कि वो जो जंग थी, वो जो बयानिया था, वो जाती मफादात पर मबनी था। लेकिन अभी इस वक्त जो बात हो रही है, हकीकी आज़ादियों की बात हो रही है। और मैं आपको एक जैस्मिन, जो मेरे पास जो फीडबैक है मैं आपको बताऊं, जो हमारा शहीद अरशद शरीफ जो है, उसका जो खून है, उसने इस इनकलाब के लिए अपने खून से उसने आबियारी की है। मैं आज भी लोगों के बीच में था और मैं आपको बताऊं, आंसू थे, लोगों की चीखें थी, खवातीन आज भी मैं अपने ऑफिस से निकल रहा था, मेरे गले लग लग के रो रही थी। और एक ही बात है कि अरशद शरीफ के जो कातिल हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हकीकी जो हुकूमत है, उसके नुमाइंदे, उसके इन्वेस्टिगेटर्स उनको ढूंढ सकते हैं। अभी ये जो हुकूमत है, ये जो लोग इन्होंने बाहर भेजे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये तो एक हशब कर रहे हैं, उसको उस पर मट्टी डालने की बात कर रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन विच इज फ्यूलिंग दिस फायर, और ये बहुत बड़ी रीजन है। और लोग जो हैं वो अब ये तय कर चुके हैं, जैस्मिन, आई टेक जस्ट 1 मिनट, जरूर कि लोग ये तय कर चुके हैं कि हमने वापस नहीं हटना। और मैं आपको बताऊं, इस वक्त लीडरशिप भी, ये मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान के लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि आप इंतखाबात की तारीख लिए बगैर और दूसरे मामला तय किए बगैर अगर आप वापस आ जाएंगे, तो जो लोग निकले हैं मार्च के लिए, जो लीडरान निकले हैं, ये अपने घरों में नहीं जा सकते, ये वापस नहीं आ सकते। क्योंकि इस वक्त जो लोगों का जो टेम्परेचर है, लोग जिस तरह चार्ज हैं, उनकी आंखों में जो मैं देख रहा हूं, वो इससे अब बिल्कुल, अब आजादी का जो भूत है वो सर चढ़कर आपको बोल रहा है, उसका जो नशा है वो सर चढ़कर बोल रहा है। और लोग वो इंटॉक्सिकेटेड हो गए हैं इस बात से कि अपने फैसले हमने खुद करने हैं, हम गुलाम नहीं है। मुझे बताइए, ये जो शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम तो कशकोल लेके जाते हैं अमेरिका, और अब इस किस्म की बातें हम कर रहे हैं अमेरिका से, खुदा का खौफ करें। उन्होंने आज भी इस कौम को ये कहा है कि आप भिखारी हैं। ये वो चीजें हैं जो लोगों को फ्यूल, उस आग पर फ्यूल डाल रही हैं, एंड पीपल आर नॉट गोइंग टू स्टॉप। और फिर जो आज इन्होंने गुफ्तगू की है ब्लॉगर्स के साथ, और उसमें वो कह रहे हैं जी, यानी ही इज डिस्कसिंग आर्मी चीफ, उनकी जो तकर्री है, दूसरी चीजें, ये वो चीजें हैं जो बंद कमरों में सियासतदान या हमारे जो अकाबरीन है वो तय करते हैं। लेकिन पिछले 2-4 दिनों में इन्होंने सारी की सारी वो चीजें ओपन कर दी हैं। अब क्या कह रहे हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने करवाई है, मुझसे पूछ कर गए हैं, एक तरीका अख्तियार किया है। तो इन्होंने इदारों के ऊपर इन्होंने मर्ड स्लिंगिंग की है, इन्होंने वो जो लोगों का फियर था उसको इन्होंने हकीकत में तब्दील किया। सामने ये बात आ गई कि सारी मूव के पीछे कौन है। लोग जैस्मिन अब नहीं रुकने वाले, ये इंतखाबात लेकर ही वापस आएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने समी इब्राहिम साहब, और इसके अलावा आप कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। ये बहुत बड़ा एक मैं कहूँगी एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना आप, बेड़ा जब उठा लेते हैं
वो फिर बार बार नहीं होता, इट्स डू और डाई। अब जो कर दिया, अब जो कदम उठा लिया, इसको आखिरी लम्हों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। जमील, आप भी इस पे कुछ कमेंट करिएगा जो समी इब्राहिम साहब ने कहा, और इमरान आप भी, कि वाकई अब इस हकीकी आज़ादी मार्च से जो लोगों ने उम्मीदें लगा रखी हैं, इससे वापसी का कोई रास्ता नहीं है। देखें जैस्मीन, इससे नीचे तो खान साहब मानेंगे नहीं कभी भी। वो मामला सिर्फ इलेक्शन का नहीं है कि इलेक्शन कराए जाएं। अब मामला जो है, उन्होंने जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले इमरान रियाज भाई कह रहे थे कि लोग अब उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर मुज़ाकरात कहीं होते भी हैं, जिसका आखिर में खान साहब ने ट्वीट में जिक्र किया है कि अगर हुए भी, इन केस अगर हुए भी, तो वो इलेक्शन से कम पे नहीं मानेंगे। तो इलेक्शन तो ठीक है, वो तो होने ही है, वो कितने फ्री एंड फेयर होंगे, कौन कराएगा, किसकी सरबराही में हो रहे होंगे, इंटरम सेटअप में कौन आएगा, फिर बड़े क्वेश्चंस होंगे। तो इस वक्त जो पब्लिक निकली हुई है, जो चार्ज क्राउड है, उनका ट्रस्ट है एक पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर, चाहे इसको बाकी मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, बोल दिखा रहा है, बट अगेन अब लोग निकले हैं तो उनको उनके ट्रस्ट के ऊपर पूरा उतरना होगा इमरान खान साहब को, और वो किसी हद तक उतर भी रहे हैं। और इस्लामाबाद में जिस तरह पहुंचने की बात की जा रही है, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद से पहले ही रोड इतने भर चुके होंगे कि इसकी चीखें आपको लंदन में और दूसरे ममालिक में बैठे इन लोगों की सुनाई दे रही होंगी। आज कुछ लोगों ने यह खबर भी शेयर की है कि कुछ पाकिस्तानी सियासतदान जिनका हुकूमत से ताल्लुक है, वो मुल्क से भागने के लिए तैयार बैठे हैं। तो बहरहाल ये कहीं ना कहीं कांपे टांग रही हैं सबकी कि कुछ ना कुछ होने वाला है, और इतनी बड़ी तादाद में अगर पब्लिक निकल आती है तो उसको रोकना आसान नहीं होगा। नहीं तो ठीक है, भाग जाएंगे, कौन सा पहली दफा भागेंगे, अभी भी तो भागे हुए हैं, सारी जिंदगी भागते रहे। मतलब है इन्होंने कोई अनोखा काम थोड़ी करना है, इनका काम ही सिर्फ है आओ लुटो ते फुटो और फिर भाग जाओ और फिर बहाने बनाओ। कोई कहता है हमारी सर्जरी है, कोई कहता है हमारे दिल में दर्द है, कोई कहता है प्लेटलेट्स गिर गए हैं। इनके तो मतलब झूठों की दास्तान ही, झूठ बोलने की दास्तान ही इतनी लंबी है। इमरान रियाज साहब, प्लीज डू कमेंट ऑन दिस। देखें, मैंने आपको पहले भी कहा था कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हैं, कोई मूड नहीं है इलेक्शन देने का, और कोई बड़ा एडवेंचर भी पाकिस्तान में हो सकता है। पीडीएम की बातें मार्शल लॉ को पसंद करेंगी इमरान खान को इंतखाबात देने के मुकाबले में। वो ये चाहेंगे कि इमरान खान को अगर इंतखाबात देने हैं तो इसका मतलब है कि उसको हुकूमत देनी है। तो अगर इमरान खान को हुकूमत देनी है तो क्या फायदा, अपनी पॉपुलैरिटी भी खराब की, पाकिस्तान का भी ऐसा तसी कर दी, और ये जो NRO 2 लिया है ये भी वापस रिवर्स कर देगा इमरान खान आके। तो इन सारी चीजों से बचने का एक ही तरीका है, या तो खुद इक्तदार में रहो जितना अरसा होता है इमरान खान को डैमेज करने तक, या फिर कोई ऐसा तीसरा गैर आईनी रास्ता निकल है जिससे इमरान खान को कम से कम इक्तदार ना मिले। वो यही चाहेंगे, वो कभी भी इतने आराम से जो है वो प्लेट में रख के इलेक्शन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। सही कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल आपका तज्जिया ठीक है। उनको तो अपनी शिकस्त हर तरफ से नजर आ रही है। अली जैदी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनका भी मौक़िफ़ लेते हैं। अली जैदी साहब, सीनियर रहनुमा और फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर तहरीक इंसाफ। अली अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अली आपके? मैं ठीक हूँ, थोड़ी सी गला बैठा, बाकी ठीक। चलो अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अली, क्या तैयारियां हो रही हैं सिंध से, कराची से जाने की, लॉन्ग मार्च में, आज़ादी, हकीकी आज़ादी मार्च में? मैं जैस्मिन कल वहीं था, लाहौर शुरू हुआ, मैं रात को फिर आ गया था कराची। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है, हम इंशाल्लाह मंडे की सुबह यानी कि पीर की सुबह सारा कराची जो आना चाहता है हमारे साथ, हम मंडे की सुबह हम सब टाइम दे रहे हैं 11 बजे टोल प्लाजा से पहले। ठीक है। सब हम वहाँ इकट्ठे होंगे और एक बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ निकल रहे हैं। फिर हम इंशाल्लाह प्रोसीड करेंगे हाईवे पे टू हैदराबाद। फिर रास्ते में बड़े सारे रिसेप्शन है। रात को हम इंशाल्लाह सक्कर में क़याम करेंगे और अगले दिन यानी कि मंगल की सुबह, ट्यूसडे मॉर्निंग, जो आसपास के जितने अजला हैं, जैकाबाद, शिकारपुर, लाड़काना और बाकी सारे लोग जो हमारे साथ रास्ते में नहीं मिले, वो अगले दिन सुबह हमें सक्कर में ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह 11 बजे, 11:30 बजे ट्यूसडे मॉर्निंग हम सक्कर से सीधा पिंडी की तरफ रवाना। ठीक, तो ये तो हो गया आपका प्लान। अच्छा, अब जिस तरीके से निकल रही है अवाम,
तो जुम्मे तक तो मुझे लगता है या तो खान साहब को कुछ जगह कट करनी पड़ेंगी या फिर ये तो लंबा प्लान लगता है, क्योंकि देखे ना वो तो तय ही नहीं कर पा रहे, वो सफर ही नहीं तय कर पा रहे, इतनी पब्लिक चल रही है उनके साथ, वॉक कर रहे हैं लोग उनके कंटेनर के साथ। जैस्मिन, इट वाज मतलब अनप्रेसिडेंटेड। देखें, आपको याद है कि वो 2014 के दरमियान हम कंटेनर में थे और लाहौर से और अपारा तक और अपारा से बीच चौक से कंटेनर में थे। हुजूम उस वक्त भी अवाम का बहुत था, लेकिन ये एक और आई गेस ये तो ऐसी चीज तो मैंने कभी देखी नहीं है तारीख में कि जिस तरह लोग निकल रहे हैं। लेकिन लोग थक गए हैं, लोग थक भी गए हैं और लोगों को समझ भी आ गई है कि ये जो हमारे सर पे बिठा दिए जो रिपोर्टेड फॉरेन फंडेड रिजीम चेंज ऑपरेशन के थ्रू, ये तो माने इनको तो ना गवर्नेंस करनी है, ना उनके पास कोई प्लान है, ना से कुछ होने लगा है। और वो जो पुरानी सारी कहानियां थी करप्शन की, वो भी दोबारा। कॉल ड्रॉप हो गई है क्या? अली, आवाज आ रही है? अली जैदी से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने पहले तो अपना लाए अमल बताया। अच्छा कोई बात नहीं, कॉल ड्रॉप हो गई है, वी गोइंग टू गो एंड गेट हिम कनेक्टेड अगेन। लेकिन ये बड़ा वैलिड पॉइंट है समी इब्राहिम साहब, ये जो इमरान रियाज गुफ्तगू कर रहे हैं, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक 13 जमातें हैं, 13 की 13 को अपनी सियासत दफन होती हुई नजर आ रही है। चले शायद पीपल्स पार्टी को कुछ इधर उधर मिल भी जाए सिंध के अंदर, फिर भी पता नहीं इतनी इंटीरियर के अंदर कुछ सीटें इधर उधर करके ये वो करके, लेकिन पंजाब तो गया उनसे हमेशा के लिए, तो वो क्यों इलेक्शंस देंगे खान साहब को? वो तो कभी भी नहीं देंगे। वो तो चाहेंगे कि कोई भी गैर आईनी काम हो जाए, लेकिन इलेक्शंस नहीं देने भाई। ये ख्वाहिश उनकी जरूर है, इमरान रियाज ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी हों। ट्रंप इलेक्शन हार गया, उसने उसके बाद अपने साथियों को कहा, वो आए, कांग्रेस पे हमलावर भी हुए, उस बिल्डिंग में वहां पे पुलिस वाले भी मरे, लेकिन बिल आखिर जो विक्ट्री थी वो अवाम की हुई, वो लोगों की हुई। तो पाकिस्तान में भी ये ख्वाहिश हो सकती है, क्योंकि पता है पंजाब अब इस वक्त पीटीआई के लिए बोल रहा है, पूरा पाकिस्तान इमरान खान के पीछे खड़ा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। और दूसरा, मुझे ये लगता है कि जो ये मार्च आगे बढ़ेगा, ये जो इत्तेहाद है ना पीडीएम का, इसमें लोग तो ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि शायद कोई छोटी जमातें इधर उधर हो जाएंगी, गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी जो मुज़ाकरात हैं वो पिंडी और लंदन के बीच हो रहे हैं, क्योंकि पीटीआई ने तो बिल्कुल सारे कार्ड्स खोल के रख दिए हैं कि इलेक्शन दो, नहीं तो उसके हम आ रहे हैं। और आप सिर्फ इमेजिन करें कि ये लाखों लोग इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं और जीटी रोड पर से इन्होंने गुजर खान और मंदरा और फिर पिंडी से होते हुए इस्लामाबाद जाना है। तो ये सबको नजर आ रहा है कि ये क्या चीज है, और ये इतना बड़ा आतिश फिशां जो है, कोई उस पर बैठना पसंद नहीं करेगा। हमाद अजहर साहब से गुफ्तगू कर लेते हैं। मेरे अगर कोई कॉलीग्स, समी भाई आप भी, इमरान आप भी, जमील आप लोग, यू वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस एक्चुअली। तो लाइक हमाद अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। हमाद अस्सलाम वालेकुम। जी हमाद अजहर साहब अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। जी हमाद अजहर साहब, अब तक की सूरत हाल हकीकी आज़ादी मार्च से जो आप लोगों की तवक्कुआत थी उससे ज्यादा लोगों को लोग निकलते हुए नजर आ रहे हैं, या आप लोगों को यकीन था कि इतनी तादाद होगी और मजीद बढ़ती जाएगी? हमारी तवक्कुआत तो ज्यादा ही थी, लेकिन जो लोग निकल रहे हैं वो उससे भी ज्यादा हैं। उसकी वजह है कि एक हमने अब नया फिनोमेना देखा है इस मार्च के अंदर, वो ये है कि हमारी मार्च जहां से भी गुजरी है वहां पे सड़क के दोनों इतराफ पे मुसलसल हजारों लोगों की कतारें, सिर्फ जो वहां के रहने वाले हैं वो बाहर निकलते हैं खान साहब को सलाम करने के लिए, उनको अपनी सपोर्ट देने के लिए, और वो मुसलसल एक नया फ्रेश क्राउड जो है जैसे जैसे जिस जिस इलाके से हम गुजर रहे हैं वो हमें नजर आता जा रहा है। तो ये मार्च के साथ साथ एक आप समझ लें कि इस्तकबालिया भी हर जगह बनता जा रहा है, और ऐसे मनाजिर कम अज कम मैंने तो कभी पहले नहीं देखे, ना कभी सुना मैंने कि इस तरह भी होता है। वो तो ये तो मार्च से तो बहुत आगे चली गई है बात। अच्छा, इमरान रियाज साहब का भी ये उस वक्त मौक़िफ़ था, वो ये कह रहे थे कि क्या आपको लगता है कि ये इतनी बड़ी शिकस्त देखकर
या तो जैसे समी इब्राहिम साहब का तज्जिया किसी हद तक काफ़ी हद तक सही हो सकता है और उनके पास खबर भी होती है कि या तो इनकी हुकूमत का इत्तेहाद पहले टूट जाएगा या इनके असाब टूट जाएंगे, या नहीं आपको लगता है कि ये कोशिश करेंगे कि किसी हद तक मार खप के घसीट ले 4-6 महीने और? देखें, आप एक चीज का ये भी जहन में रखें कि उनको एक तरफ तो नजर आ रहा है कि इमरान खान बहुत पॉपुलर हो गए हैं और सियासी उनकी शिकस्त हो चुकी है, उनका बयानिया भी लोगों ने कबूल नहीं किया। दूसरी तरफ उनको अब इख्तिदार छोड़ने में खौफ भी बहुत ज्यादा है और इख्तिदार ही इस वक्त जो जिससे वो मुसल्लत है वो वाहिद उनकी सेफ्टी है, क्योंकि इन्होंने जितना जबर किया, जितना जुल्म किया लोगों से, फिर आपको कुर्सी छोड़ते डर तो लगता है ना कि फिर हिसाब भी देना पड़ेगा, सारा कुछ होएगा। तो उनको खौफ इस वक्त इतना है कि वो इख्तिदार को इस वक्त इंजॉय तो नहीं कर रहे होंगे, वो तो बल्कि एज ए शील्ड यूज कर रहे हैं, एक ढाल की तरह यूज कर रहे हैं अपनी नाइंसाफियों को कवर देने के लिए, अपने जुल्म को कवर देने के लिए। लेकिन ज्यादा देर कर नहीं सकेंगे, ये मामला बढ़ता चला जाएगा और मेरा ख्याल है कि ये इवेंचुअली पूरा सिस्टम जो है जो इन्होंने जाली सा खड़ा किया हुआ ये कोलैप्स कर जाएगा। हमाद अरज़ साहब से गुफ्तगू। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। बोल की खुसूसी नशरियात आप देख रहे हैं। हकीकी आज़ादी मार्च में क्या हो रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कहां से क्या खबर आ रही है, हर लम्हा, हर मिनट, हर सेकंड ना सिर्फ खबर आप तक पहुंच रही है बल्कि पाकिस्तान के तमाम मारूफ जितने भी एंकर्स बोल के हैं सीनियर, वो सब आपको अपनी अपनी राय और तज्जिया भी दे रहे हैं। इस वक्त समी इब्राहिम साहब से ही हम गुफ्तगू कर रहे थे। समी इब्राहिम साहब, मैं आपसे उस वक्त यही पूछना चाह रही थी कि क्या ऐसी भी इत्तलात आ रही हैं कि अगर ये नहीं जान छोड़ते, नहीं जाते, ये चिपके रहते हैं, इनको ये भी तो डर होगा ना। हमाद अजहर साहब सही कह रहे थे कि भाई इन्होंने जितने भी कार्रवाइयां डाली हैं उसका हिसाब लेना होगा। अगर कल को इलेक्शंस हो जाते हैं, जो होंगे, जाहिर सी बात है, एक हुकूमत आ जाती है जो कि राइटिंग ऑन द वॉल है, नजर आ रहा है किसकी हुकूमत होगी, और अब तो मेजॉरिटी का तो सवाल ही नहीं है, अब तो 2/3 अक्सरियत से भी शायद ज्यादा की बात हो रही है। तो इनको तो अपने तमाम करतूतों का हिसाब देना पड़ेगा, तो ये क्यों छोड़ेंगी अपनी कुर्सियां? ये बात आपकी सही है, लेकिन देखें, इलेक्शन के बाद जो सोसाइटी डेवलप होएगी वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी जिसमें कोई भी किसी को ना विक्टिमाइज किया जाए, कोशिश यही होगी कि जिसमें कानून की अमलदारी हो। अब ये जो एक इनकी तरफ से ये जो बात कही जा रही है कि अगर इमरान खान साहब आ गए तो पता नहीं यौम हिसाब होगा, ये बेसिकली जो उनके अपने साथ लोग हैं जो हमायती हैं उनको इंटैक्ट रखने की कोशिश है कि किसी तरीके का एक फियर कायम करके अपने लिए सपोर्ट रखी जाए कि अगर इमरान खान आ गया तो हमारे साथ ना जाने क्या होगा। अब आप जरा गौर से एनालाइज करें, इस वक्त 70% पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत है, पंजाब में भी, KPK में भी। तो आप मुझे बताइए कि कौन से नून लीग के आदमी को कहीं पर गिरफ्तार किया गया है? अदालतें मौजूद हैं, सिर्फ आज एक जो दोस्त मोहम्मद मजारी साहब को पकड़ा गया है, इसके अलावा 25 मई को जिन्होंने जुल्म किया, जो कुछ भी हुआ उसमें क्योंकि कानून और ज़ाब्ते के तहत जहां पर अभी भी KP में और पंजाब में चीजें चल रही हैं, तो अगर इलेक्शन होंगे उसके बाद तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आएगी तो भी कानून के मुताबिक होगी हर शय और इनको पूरा सफाई का मौका दिया जाएगा। तो ये जो एक बयान करते हैं कि ये यौम हिसाब आएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा, ये सिर्फ एक अपने हमायतियों को इंटैक्ट रखने की बात करते हैं। खान साहब जो बात करते हैं कि हम बिल्कुल हकीकी आज़ादियाँ चाहते हैं, वो देखें हमारा मुल्क एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पर है और जो इस वक्त दुनिया की पॉलिटिक्स है उसमें हमने अपना रोल जिस तरीके का अपनाया, माजी में हमें दुनिया ने सिर्फ एक सिक्योरिटी स्टेट की तरह देखा, बट व्हाट इमरान खान इज प्रपोजिंग कि जो पाकिस्तान की अहमियत है उसके मुताबिक रीजनल अलायंसेस में हम जाएं, तो ये इसलिए ये जो इनकी जो बात है वो ये भी समझते हैं कि इमरान खान ने कोई उनको इस तरीके से पेनलाइज नहीं करना जैसे ये लोगों को डरा धमका के अपने साथ रख रहे हैं। वो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और जिसको जो भी उसके पास एविडेंस है वो ले आएंगे। और इन लोगों ने तो पाकिस्तान में रहना ही नहीं है, अभी भी ये पाकिस्तान में नहीं रहते। नवाज शरीफ साहब के 2 बेटे हैं, वो दोनों कहते हैं जी हम लंदन के शहरी हैं, इनकी बेटी भी वहां पे चली गई है, शहबाज साहब के बेटे बिजनेस सब कुछ वहां पर है। इनका तो ये जो आके बार बार हुक्मरानी करते थे उस पर पाबंदी लगेगी कि अगर आप पाकिस्तान में आपके मफादात नहीं है तो फिर आप पाकिस्तान में हुक्मरानी कैसे कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डरा धमका रहे हैं। लेकिन मैं आपको जास्मीन एक मैं ये अर्ज करूं, ये जो इतना बड़ा काफिला है
ये जो पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी हो गई है, अगर कोई ये समझता है कि ये इस तरह का प्रोपेगेंडा करके कि मज़ाकरात हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसको सबसाइड कर देगा, अहमकों की जन्नत में रहता है। इलेक्शन रिटन ऑन द वॉल है, कोई उससे हट नहीं सकता, कोई उससे पीछे नहीं जा सकता। मसला सिर्फ ये है कि कब इसका अनाउंस होता है, क्योंकि अगर ये जो लुढ़कता हुआ वॉल्केनो है, अगर ये पिंडी के नजदीक पहुंच गया तो कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं अभी भी इस बात पर कन्विंस हूं कि जैसे ही ये कोई गुजरात झेलम के पास पहुंचेगा, कोई ना कोई अनाउंसमेंट आएगी और इस मुल्क में हम आजाद इंतखाबात देख रहे हैं। एक आखिरी बात कि 2 ज़िमनी इंतखाब हुए, उसमें जो हमजा की हुकूमत थी पहले और उसमें पीटीआई इलेक्शन जीती, इसी और यही इलेक्शन कमीशन था। कराची में भी पीटीआई इलेक्शन जीती, यही इलेक्शन कमीशन था। तो पीटीआई को और अवाम को इलेक्शन लड़ना, वोट डालना, वोट पर पहरा देना उसका तरीका आ गया है। इसलिए कोई भी हो, ये मुमकिन ही नहीं है कि जो अवाम की विल है, जो उनका मैंडेट है, उसके साथ कोई दगा कर सके। समीर इब्राहिम साहब, मैं लास्ट आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। आज की ट्रांसमिशन हमारी इख्तिताम की तरफ जा रही है, इंशाअल्लाह ताला कल फिर ट्रांसमिशन होगी। जब तक हकीकी आज़ादी मार्च रहेगी, तज्जिए भी चलते रहेंगे, खबरें भी आती रहेंगी। मुझे एक खाली ये बताइएगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ इत्तेहादी निकल जाएं? खबरें कुछ आ रही हैं कि शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि अभी भी शायद थोड़ा सा वक्त रह गया है, चाहे छोटे ही इत्तेहादी क्यों ना हो, लेकिन हुकूमत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वो निकल गए तो फिर तो हुकूमत वैसे ही फारिग हो गई। जास्मीन, लोग तो छोटे इत्तेहादियों की तरफ देख रहे हैं। मुझे ये लगता है कि अगर इसी तरह ये मामला चलता रहा तो पीपल्स पार्टी इस अलायंस से अलहदा हो जाएगी। अभी भी जो शहबाज शरीफ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, कहीं और से तो प्रेशर उनको आ ही रहा है, लेकिन आसफ अली जरदारी को ये समझ आ रही है, सिंध उनके पास है अभी, और वो ये समझते हैं कि बहुत ज्यादा डैमेज उनको नहीं होगा। वो कभी भी उस साइड पे नहीं जाएंगे जहां पर ये देखा जाए कि वो हर कीमत पर इक़्तिदार बरकरार रखना चाहते हैं। आई थिंक ही विल प्रेस नवाज शरीफ फॉर द इलेक्शंस, जब वो देखेंगे कि अब सूरत हाल बिल्कुल निकल गई है बाहर, और वो खुद इस हुकूमत को सबसे पहले छोड़ेंगे अगर इन्होंने बात नहीं मानी तो। समीर इब्राहिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना तज्जिया देने के लिए, हमारे साथ ज्वाइन रहने के लिए। और आपने देखा नाज़रीन, इस भरपूर ट्रांसमिशन में हमने तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंगेज किया। आपको हर लम्हा, हर सेकंड, हर मिनट पे हकीकी आज़ादी मार्च में क्या होता रहा, कौन कहाँ क्या करता रहा, किसने गलत प्रोपेगेंडा किया, उस हवाले से भी हमने आपको खबरें सुनाई, खबरें दी, खबरें ब्रेक की। बोल्ड न्यूज़ सब कुछ दिखाता रहा और दिखाता ही रहेगा। इस सारी ट्रांसमिशन में हमारे साथ हमारे सारे सीनियर तज्जिया निगार, हमारे सीनियर एंकर पर्सन्स भी जुड़े रहे, जिनको आप स्क्रीन पर देखते भी हैं, जिनको आप पसंद भी करते हैं। फॉर योर फीडबैक नाज़रीन, आप हमें ट्विटर पे फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आपके घर बोल नहीं आ रहा तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि बोल की यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन करें, चैनल ऑन करें और 24/7 आप अपनी मर्जी की मनपसंद ट्रांसमिशन बगैर सेंसर के देख सकते हैं, क्योंकि आपको इस चैनल से सिर्फ हकीकत और सच दिखाया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ का सच, हम बाकी जो पीडीएम की जमातें हैं उनकी भी कॉल्स लेते हैं, उनका मौक़िफ़ भी लेते हैं, बाकी तज्जिया निगारों से भी बात करते हैं। जो हकीकत है, जो आवाम सुनना चाहती है, खाली वो नहीं बल्कि जो आवाम देखना नहीं चाहती, जो आवाम दिखा रही है इस वक्त जिस तरह भरपूर तरीके से वो निकली हुई है आज़ादी मार्च में और अपना हिस्सा डाल रही है, वो सब हम आपको दिखा रहे हैं। आज यहीं इख्तिताम करते हैं इसको, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टे ट्यून टू बोल्ड न्यूज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और तमाम टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।